चूजा जो है ना, आपको ये समझें कि अगर सांस के रिस्पायरेटरी इशू होंगे तो सांस के मसले आने शुरू हो जाएंगे। चूजा जो है ना छींके मारना शुरू कर देगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सांस के मसले नहीं है, आपको लगता है कि कॉक्सी आ रहा है या अमोनिया से कोई डिजीज हुई है, तो उसमें भी इस केस में ये होता है कि भाई कॉक्सी के अंदर हमारे पास जो है ना जो लीटर होता है ना, वो खूनी पेशिश हो जाती है, उसके अंदर खून नजर आने लगता है उनकी बीटों में। नोट किया, ये जो पेट है ना, इनकी फीमेलें खास तौर पे थोड़ी सी डरती हैं बनिस्बत मेल के। तो भाई ये चीज़ें हैं माशाल्लाह से, ये देखें भाई माशाल्लाह, ये आए साथ में आपको तड़कियों की भी आवाज़ें आ रही होंगी भाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे भाई। आज जो है ना इस वक्त डे 10 की हम लोग वीडियो बना रहे हैं और सफाई वगैरह भी करी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं बोलता था ना कि अमोनिया हो जाती है, अमोनिया हो जाती है, ज़रा ये राइस की आप कंडीशन देखें। ये देख रहे हैं आप, इतना ख़तरनाक किस्म की इसके अंदर गैस हो रही है ना। ये देखें, हल्का सा कर रहा हूँ, मुझे यकीन करें बहुत ख़तरनाक किस्म की गैस होती है। राइस की कंडीशन देखें ना आप। ये तमाम बैग में इसी तरीके से अंदर की पूरी सफाई हो गई है। तो बड़ा मज़े वाला जो है ना इंशाल्लाह आज जो है ना काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक बोरी ये रही और एक बोरी ये देखें भाई ये रही। बाकी क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी कैसे लग रही है वो तमाम चीज़ें आपने कमेंट करके बतानी है। तो चले फिर एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं भाई आज की डे 10 की क्या प्रोग्रेस है। डे 11 बोल रहा हूँ, डे 10 की क्या प्रोग्रेस है वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। और फीड वीड भी डालनी है। ये काम करते हैं ना, पहले फीडर वीडर भी रखेंगे। आज के दिन मैं आपको बताऊंगा भाई फीडर किस तरीके से रखता हूँ और फीड किस तरीके से डालता हूँ। ये रहे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, लाजमी माशाल्लाह बोलिएगा भाई। और जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। कमेंट करके लाजमी बताया करें, आप लोग के कमेंट बहुत कम आते हैं। जैसे पहले कमेंट करते थे वैसे ही क्या करें, अच्छा लगता है। ठीक है, बेशक कोई चीज़ अगर मैं गलत कर रहा हूँ, कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आती, डिसलाइक कर दें, कमेंट करके बता दें कि भाई ये चीज़ आप गलत बता रहे हो या ये चीज़ सही करके बताएं। नो प्रॉब्लम, आपका कमेंट डिलीट नहीं किया जाएगा। कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ हो, अगर मेरे कोई भी आप ये समझें कि नेगेटिव कमेंट हुआ उसको भी हम डिलीट नहीं करेंगे, ना हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं ना, अभी फीड वीड डालते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये पानी के बर्तन के नीचे देखें आप, मैंने प्लास्टिक रखी है और इस पानी के नीचे, बर्तन के नीचे प्लास्टिक रखी है और एक इस पानी के नीचे। भाई ये क्यों रखी है मैंने, इसकी एक वजह थी। वो वजह ये थी कि मेरे पास राइस जो गीला हो रहा था ना, वो मैंने देखा कि पानी जो है ना ये लोग गिरा रहे थे। गिराए सेंस में रहते, जब पानी ये लोग पीते हैं ना तो उसमें से ना हल्का हल्का ड्रॉप गिराते हैं अपना, जो पीने के बाद उससे चोंच से टपकता है, वो टपक टपक के गीला होता रहता है। जाहिर सी बात है हल्का सा भी नम होगा, वो तमाम सराउंडिंग को लेके जो है ना वो गीला करेगा। तो ये बात थी, इसलिए मैंने इसके नीचे प्लास्टिक रख के देखा कि क्या चीज़ ये जुगाड़ी चीज़ है, इससे बेहतर होता है नहीं होता वो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि पानी के बर्तन के नीचे क्या करूं ताकि एक तो है वो राइस भी गीला ना हो, दूसरा ये कि राइस भी बर्तन के अंदर ना जाए। तो चले एक काम करते हैं, अभी कैमरा फंसाते हैं और जो है ना फीड वीड डालते हैं। पहले बर्तन रखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको फीड दिखाते हैं, कितनी फीड डालता हूँ किस हिसाब से, वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा यार, अभी जो है ना सीन ये हुआ कि मैंने जो है ना सबसे पहले आपको मैंने दिखाया जैसे मैंने चप्पल वगैरह चेंज करी। दूसरी बात ये कि मैंने जो है ना इसके अंदर फीडर्स रखना शुरू किया। चूज़े को जो चेक किया जाता है ना कि चूज़ा बीमार है, या मुर्गी को चेक किया जाता है कि मुर्गी बीमार है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका फीड इनटेक कितना है, फीड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो तमाम चीज़ें, क्योंकि आज सफाई करी थी और फीडर्स जो है ना इंशाल्लाह कल से मैंने जो है ना वो लटका के देना शुरू करना है। तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि भाई लटका के कब से शुरू करूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह कल से शुरू कर दूँगा, और आप लोग बोलेंगे कि भाई उसकी भी वीडियो बताएंगे किस तरीके से लटकाना है, कितनी हाइट पे लटकाना है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको लाइव वीडियो में करके इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो अभी इस वक्त जो है ना भाई फीड डालने का टाइम था, और फीड डालते हुए सबसे पहले ये चेक किया करें कि चूज़ा फीड की तरफ आ रहे हैं नहीं आ रहा। अच्छा भाई, फीड वीड फाइनली डाल दी और वो जो टाइमलेस पर आया था वो आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अंदर जाके इंशाल्लाह आपको चूज़े की प्रोग्रेस भी दिखाते हैं भाई। तो सबसे पहले तो भाई जो मैं अंदर जाता हूँ ना उसके लिए मैंने चप्पल अलग रखी हुई है, गंदी सी है लेकिन ये बायोसिक्योरिटी को भाई काफ़ी हद तक मेंटेन कर देती है। एक चप्पल भी जो है ना वो बायोसिक्योरिटी का हिस्सा होता है। तो अभी काम करते हैं, अंदर चलते हैं और चूज़े आपको दिखाते हैं भाई। ओवरऑल जो है ना 360 व्यू में इंशाल्लाह आपको ये देखें भाई माशाल्लाह, ठीक है ना। जो चूज़ा खाएगा वो चले जाएगा। जैसे मैंने फीड डाली, आपने पहले देखा होगा चूज़े अचानक से आए, फ़ौरन आए। जब चूज़ा बीमार होगा ना कभी भी वो फीड पे नहीं आएगा। और दूसरा बात, अगर आपको लगता है कि चूज़ा आपके पास आ नहीं रहा तो उसको आप इस तरीके से प्रेस करके देखें कि इसके अंदर फीड है या नहीं है। अगर फीड हुई
तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और जल्दी जल्दी चूज़ा फीड उठाता है, उसके बाद पानी की तरफ जाता है। जैसे इन्होंने फीड उठाई है, पानी की तरफ जा रहे हैं। और माशाल्लाह से ओवरऑल ये प्रोग्रेस है। ओवरऑल साइजिंग आपके सामने है भाई, यह आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। टेम्परेचर इस वक्त हो रहा है 32.1, ठीक है। और ओवरऑल ये सारी चीज़ें, ब्रूडर जो है इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, उस पर जो है कमेंट्स आए, सिर्फ 2 आए, तो वो पोस्ट रहने ही देते हैं। कल तक देखते हैं मज़ीद कितने कमेंट्स आते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे किस टॉपिक पे वीडियो हम बनाएं। लेकिन एक भाई का सवाल बहुत अच्छा था कि वैक्सीनेशन कहाँ से मिलेगी और कौन कौन सी करनी चाहिए। देखिए ब्रॉयलर के अंदर जो घर पे काम करते हैं, मैं उनको ये बोलूँगा कि 2 वैक्सीन करें। एक करें डे 8 या डे 10 पे NDIV, ठीक है। और दूसरी जो है वो 21 दिन पे कर दें, 20 से 21 दिन पे NDI लसोटा, ठीक है। स्ट्रेन होगी लसोटा। और दूसरी बात ये कि और कोई वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि भाई कि आप घर पे अगर गम्बोरो एक दफ़ा कर देंगे, आपको बार बार करनी पड़ेगी वो वैक्सीन जब भी आप फ्लॉक डालेंगे। तो सोच समझ के गम्बोरो की वैक्सीन करिएगा, वरना ना करें, ज़्यादा बेहतर है। घर पे इतने ज़्यादा कोई इशू नहीं आते। अभी ओवरऑल फीड वगैरह डाल दिए, ठीक है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चूज़ों ने खा ली तो पीछे आके बैठ गए, कुछ चूज़े जो हैं वो खा रहे हैं, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें थी ना वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर देते हैं कि अब तक फीड के बैग कितने लग गए हैं, ठीक है। और बॉडी वेट वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि कितना बॉडी वेट वगैरह आया। तो एक काम करते हैं ना, मशीन उधर ही पड़ी हुई है, ये रही। चूज़े को उठाते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ पे लेके जाके बॉडी वेट वगैरह चेक करते हैं भाई कि क्या बॉडी वेट आ रहा है हमारे इन मासूम चिली मिलियों का। तो भाई एक चूज़ा हमने उठा लिया, अभी इसको लेके चलते हैं भाई। कुछ नहीं हुआ तो भाई मशीन सबसे पहले ऑन कर देते हैं। ये देखना भाई, मशीन ऑन हो गई है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और चूज़ा रख देते हैं भाई। ये देखें भाई, पूरा माशाल्लाह से आपके सामने है, 400 ग्राम पूरा, ठीक है। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा ग्रोथ कैसे चल रही है। उस हिसाब से भी इंशाल्लाह हम जो चीज़ें, अच्छा कुछ चीज़ें अगर आपको लगती है ना कि हमें चेंज करनी चाहिए, तो वो भी आप लाजमी हमें बताएं, ताकि हम उन चीज़ों को नोटिस करके जो है ना वो चीज़ें अपग्रेड करते रहें, सीखते रहें और आप लोगों के साथ सिखाते भी रहें। अभी जो मैंने आपको जैसे बताया था शुरू में ही कि मैंने इसकी सफाई करी थी, सफाई करने के बाद मैंने राइसेक्स नया डाला है और स्पेस भी मैंने इनकी बढ़ा दी है। पानी में आज मैंने क्या दिया, आपको लग रहा होगा दवाई वाला पानी है, आज मैंने इनको चलाया है विटामिन का परमासॉल वाला पानी, ठीक है। 3 दिन तक ये पानी अब चलेगा। उसके बाद इंशाल्लाह इसके अंदर जो है हम लोग उसके बाद सादा पानी देंगे और हो सकता है कि मैं वैक्सीन कर दूं 1 आध दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको नोटिस करेंगे कोई बर्ड किसी किस्म के स्ट्रेस में तो नहीं है, किसी चीज़ में तो नहीं है। उसके बाद हम इनकी वैक्सीन करना होगा तो इनकी वैक्सीन की तरफ हम जाएंगे। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे 3 बैग ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं ब्रॉयलर प्री स्टार्टर HD की यूज़ कर रहा हूँ, S1 सिम्पीड, ठीक है। और ये भी तकरीबन आप ये समझें, बोरी देख लें कितनी यूज़ हो गई है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 5-8 किलो ये यूज़ हो गई है इसमें से फीड। तो भाई अभी जो है ना एक बोरी, एक समझे कि 5-8 किलो को इसको माइनस करते हैं, 3 बोरियां मेरे पास ख़त्म हो गई हैं S1 की, यानी कि 0 की। तो जैसे हमने बताया था कि भाई पहले हफ्ते में हमारे पास जो बॉडी वेट आया था वो आया था 180 ग्राम, ठीक है। तो अभी देखेंगे दूसरे हफ्ते में क्या आता है और उसके बाद इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे देखेंगे कि कितना हमारे पास FCR निकल के आता है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी आपके सामने है माशाल्लाह से चूज़ा चारों तरफ खुला फैला हुआ है, ठीक है। फीड वीड खा के सुकून से इधर जो है ना बैठ गया। जिसको फीड खानी होगी वो फीड खा रहा है, जिसको उसने फीड खा ली है वो सुकून से बैठ गया। चूज़े को अगर आपने नोटिस करना है ना कि चूज़ा आपका बीमार है या आपको लग रहा है कि किसी किस्म के स्ट्रेस में है, चूज़ा फीड की तरफ नहीं आएगा, चूज़ा एक ही तरफ बैठा रहेगा, चूज़ा ढीला डाला बैठेगा। इस पोजीशन में जो चूज़े बैठते हैं ना ऐसे बैठेंगे, ये देखें, ये तो खैर टांग से वो है, कोई मैं आपको दिखाता हूँ जो चूज़ा लेटा हुआ हो। तो ओवरऑल ये जो चूज़े लेटे हुए हैं गर्दन नीचे करके, ये इतना कोई मसला वाली बात नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपके पास टेम्परेचर ओके है, चूज़ा अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो ये देखें ना, जैसे ये कंडीशन है, ये सारी चीज़ें, तो ये सुकून से बैठे हुए हैं। चूज़े की कोई बीमारी होगी, सबसे पहले कैसे पता चलेगा, चूज़ा जो है आपका फीड कम उठाएगा, उसके बाद फीड उठाएगा ही नहीं, ठीक है। पानी ज़्यादा इनटेक कर देगा और उसके बाद जो है वो आपको ये लगेगा एक जगह इकट्ठा होकर बैठने लगेगा। जैसे चारों तरफ खुले हैं ना, ये इस तरीके नहीं, पूरा एक कोने पे होगा, या बहुत हुआ तो 3 कोने पे घुस के बैठा हुआ होगा।
उसके अलावा चूजा जो है ना, आपको ये समझें कि अगर सांस के रेस्पिरेटरी इशू होंगे तो सांस के मसले आने शुरू हो जाएंगे। चूजा जो है ना छींके मारना शुरू कर देगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सांस के मसले नहीं है, आपको लगता है कि कॉक्सी आ रहा है या अमोनिया से कोई डिजीज हुई है, तो उसमें भी इस केस में ये होता है कि भाई कॉक्सी के अंदर हमारे पास जो है ना जो लीटर होता है ना, वो खूनी पेशिश हो जाती है, उसके अंदर खून नजर आने लगता है उनकी बीटों में। तो सबसे पहले नोटिस कर लिया करेंगे भाई कि आपकी बीटें सही हैं आपके बर्ड्स की, कि कोई बीमारी तो नज़र नहीं आ रही है। अब जैसे मैं जो ना सबसे पहले चेक करता हूँ कि बीटें यहाँ आने के बाद कि मुझे बीटें जो हैं वो सही क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही है, खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं है, बट चीखे तो नहीं मार रहा, बर्ड जो है वो किसी किस्म का बुखार में तो नहीं है, किसी किस्म का स्ट्रेस में तो नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग नोटिस किया करें, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें। यकीन करें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इतनी काम की है ना ये, अगर आपने सिर्फ दिन में 10 मिनट अपने इन चीज़ों में दे दिया ना, तो आप ये समझें कि आपने हज़ारों लाखों रुपए की मेडिकेशन अपने पास बचा ली है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें बर्ड जब स्ट्रेस में आएगा ना, जब आती है उसको कोई बीमारी। अब जब बर्ड स्ट्रेस में ही नहीं है, बट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में चल रहा है, उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही है, उसको फीड न्यूट्रिशन पूरी मिल रही है, उसको मल्टीविटामिन्स पूरे मिल रहे हैं, उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अगर उसको एक लीटर बेडिंग जो है एक अच्छा सा चाहिए, ड्राई बेडिंग चाहिए, गीला नहीं चाहिए, आपने वो भी कर दिया, तो बर्ड किसी किस्म का स्ट्रेस में नहीं आएगा। आपने उसको लाइटनिंग शेड्यूल फॉलो कर दिया, आपने इसके बाद जो है उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर रखी, तो बर्ड जब स्ट्रेस में नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें आपको मसला नहीं करेंगी। तो भाई अभी एक काम करते हैं ना, अंदर चलते हैं और एक दो फीसेस जो है ना मैन्यूर या बीटें आपको दिखा देता हूँ कि कोई आपको ताकि पता चल जाए कि हम लोग शेड के अंदर जाके किस तरीके से देख रहे होते हैं। सबसे पहले शेड के अंदर जो है ना वो इनकी बीटें ही देखी जाती हैं कि भाई कोई मसला तो नहीं है इनकी बीटों के अंदर। ये देखें भाई, ये देखें, ये जो बीटें है ना इस तरीके से ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये क्यों नॉर्मल है? ना ये लिक्विड फॉर्म में, ना ये जो है इसके अंदर कोई खून वून आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, अब दूसरी बीटों की तरफ हम जाते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले आप देखा करें अपनी शेड पे बीटें, एक बीट ये रही, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, बाकी ओवरऑल लीटर में आपके सामने एक ये रही है, देखो। तो भाई ये चीज़ें आप लोग देखा करें ताकि आप लोग को पता चले यार कि मेरे कोई जो है चूज़ा बीमार तो नहीं है, ना मेरी कोई मुर्गी बीमार तो नहीं है। वॉट एवर जो भी आपने चीज़ें रखी हुई हैं, इन चीज़ों को नोटिस क्या करें बराए मेहरबानी, क्योंकि यार ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना ये आपके लिए नुकसानदेह होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लीटर जैसे मेरे पास गंदा हो रहा था, मैंने नहीं उठाया, अगर मैं 2 दिन नहीं उठाता तो चूज़ा मेरा जो है वो काफ़ी मुश्किलात में शिकार हो जाता। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आप लोग नोटिस क्या करें। और मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपके सामने मैंने कितना कम टाइम देता हूँ लेकिन दे रहा हूँ। तो यही चीज़ होती है कि अगर आपने पालना है तो थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है, चाहे वो आप रात में निकालें, चाहे वो शाम में निकालें, चाहे वो सुबह निकालें। मेरी आदत ये है कि जब मैं फीड डालता हूँ ना इनको, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि कौन सा बर्ड फीड पे आ रहा है, कौन सा बर्ड नहीं आ रहा। अगर नहीं आता ना तो फिर मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ बैठ के थोड़ी देर कि यार फीड पे क्यों नहीं आ रहा, ऐसी क्या वजह है जिससे वो फीड पे नहीं आ रहा। क्या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या उसको बुखार हो रहा है, क्या उसको जो है ठंड लग रही है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किस हिसाब से देखना है। अभी वो जो एक फीडर के अंदर चूज़ा है ना वो बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा। बाकी ओवरऑल तमाम चूज़े आपके सामने साइजिंग के हिसाब से तमाम चीज़ें वो आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि अब आप लोग को साइजिंग कैसी लग रही है, चूज़े की ग्रोथ आपको कैसी लगी, चाहे वो बड़ा हो रहा है या वैसी का वैसी है। तो भाई कमेंट करके आप लोगों ने लाजमी बताना है कि भाई आप लोगों को ग्रोथ कैसी लग रही है, फ्लॉक की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, आया कि वो बेहतर है या कोई प्रॉब्लम जा रही है, उसमें आपको लग रहा है कि कोई नई प्रॉब्लम है, तो वो आप लोग ने मुझे इंशाल्लाह कमेंट करके लाजमी बताना है। तो अभी काम करते हैं, ऊपर चलते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे पास आई है, तो मैंने सोचा कि भाई आज उसको जो है ना रिवील करते हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाते भी हैं और चलें फिर ऊपर चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई अभी आ गए हैं इस वक्त हम लोग ऊपर, और जो चीज़ मैंने आपको बोली थी कि दिखानी है भाई वो चीज़ भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ठीक है, और उससे पहले इंशाल्लाह आपको एक काम करते हैं ना कि हम दिखाते हैं आपको मोर की अपडेट कि हमारे मोर जो है वो कहाँ तक पहुँचे। ये देखें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, लाजमी माशाल्लाह बोलिएगा भाई। और आपके हिसाब से ये दोनों क्या लग रहे हैं, मेल फीमेल लग रहे हैं या दोनों फीमेलें लग रही हैं? माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा यार, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह से, फुल वाइट में है,
ठीक है। तो ओवरऑल ये आपके सामने है माशाल्लाह से। मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ 1-2 दफ़ा मैंने इनको शो किया था जब मेरे पास बिल्कुल छोटे आए थे। अब तो माशाल्लाह से थोड़े बेहतर हो गए, बड़े हो गए। तो ये देखें भाई माशाल्लाह से। तो यार ये इतने माशाल्लाह से खूबसूरत लगते हैं ना, दिल चाहता है कि मतलब इनके साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन यार हकीकत बात है टाइम मिल भी नहीं पाता। दूसरी बात ये कि ये जो मैंने नोट किया, ये जो पेट है ना, इनकी फीमेलें ख़ास तौर पे थोड़ी सी डरती हैं बनिस्बत मेल के। तो भाई ये चीज़ें हैं माशाल्लाह से। ये देखें भाई माशाल्लाह, ये आए साथ में। आपको तड़कियों की भी आवाज़ें आ रही होंगी भाई। लेकिन इनको ये जो है ना एक बड़ा सा जो है ना रूम दे के रखा हुआ है ताकि ये सुकून से इंजॉय करें। इधर उड़ेंगे भी सुकून से, कहीं बाहर नहीं जा सकते ये। तो चलें काम करते हैं। अभी जो चीज़ मैंने आपको बोली थी वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। आई होप कि आपको वो चीज़ें जो हैं वो पसंद आएंगी। और एक हमारे भाई ने जो हमें मुर्गियाँ दी थी गिफ्ट के तौर पे, वो ये रही भाई। ये देखें भाई माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा इनको भी। चीज़ें जो हैं भाई रखी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग समझ रहे थे कि भाई चीज़ें बेच दी हैं कुछ भी, ऐसी बात नहीं है। शौक़ से जब आप लोग ने दिए तो यार ऐसी बात है, शौक़ से ही हम रखेंगे। तो ये दोनों मुर्गियाँ जो है ना पेपर वाइट में है माशाल्लाह से। पाँव इनके थोड़े से वो आगे में ज़ाहिर सी बात है पीछे से कहीं से क्रॉस होते हुए आ रही होंगी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अगर प्रोग्रेस देखी जाए तो माशाल्लाह से उस हिसाब से बेहतरीन है माशाल्लाह से मुर्गियाँ। ठीक है, तो अभी दूसरी जानिब चलते हैं। जो चीज़ हम लेके आए स्पेशली फॉर, मतलब आप ये समझेंगे यूट्यूब पर्पज़ के लिए ही, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। वो ये रही भाई, देख रहे हैं आप माशाल्लाह। माशाल्लाह लाजमी बोले भाई, एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। और ये चीज़ें ऐसी हैं, यकीन करें कि नज़र बहुत लगती हैं इनमें, इन चीज़ों में ना। लेकिन इसलिए फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई माशाल्लाह बोले शो कर रहा हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। इसके साथ भी एक मुर्गी है, ठीक है। और इसको सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ कि इसके साथ की जो 2 मुर्गियाँ हैं ना, जो मेरे पास मैंने आपको बताया जो उमेर भाई ने गिफ्ट करी थी, वो इनके साथ जो है वो मैं ब्रीडिंग कराऊंगा। और ये जो है बेसिकली बहुत अच्छी ब्लड लाइन का है। कमेंट करके आप लोग लाजमी बताइए किस ब्लड लाइन में से है ये मुर्गा। बाकी एक मुर्गी ये रही सी, ये देखें भाई माशाल्लाह, मुर्गी भी अभी अंडों पे आ रही है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आजकल में अंडा भी दे देगी। तो अभी ये काम करते हैं ना, इनको ज़्यादा तंग नहीं करते। तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ओवरऑल आपके सामने दिखा देता हूँ। टर्कियों की भी प्रोग्रेस आपको दिखाता हूँ भाई कि कहाँ तक पहुँची। और लेयर मुर्गी जो है ना भाई, इस वक्त अभी अंडे नहीं दे रही मेरे पास, तो वो भी देखेंगे भाई कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। ओवरऑल ये रहे भाई, ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से फुल साइज में हो गए। 2 फीमेलें और 2 मेल हैं इसके अंदर। कभी कभी नाचते हैं, कभी नहीं नाचते, लेकिन ओवरऑल आवाज़ें निकालते हैं। जब मैं होता हूँ मेरी मौजूदगी में ये आवाज़ें नहीं निकालते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था जब मैं मोर के पास था तो फिर ये आवाज़ें निकाल लेते। ये आई भाई, ये देखें माशाल्लाह, साइज़ देख रहे हैं आप माशाल्लाह। बाकी साइज़ हेल्थ लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। इस जगह की भी यार सफाई करनी है, पेंट वेंट करेंगे अच्छे से। उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे और चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें जो थी वो हमने हमारे पास एक्सपायर हुई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने दे दी थी क्योंकि हम लोग नोटिस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो चले फिर इंशाल्लाह, ये आप लोग ने राय देनी है कि आपके हिसाब से किस तरीके से मैं बेहतर करूँ इन चीज़ों को। कमेंट करके लाजमी बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी और हमारे इस जो छोटा सा शौक़ है उसको किस तरीके से हम लेके चले आगे। तो वो लाजमी बताइएगा, मोर मेल फीमेल है क्या है, वो तमाम चीज़ें बताएं। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ लानी चाहिए फॉर कंटेंट तो वो भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।